शांति बाहर नहीं, अंदर क्यों होती है? यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन ओशो के अनुसार यही वाक्य मनुष्य के पूरे जीवन संघर्ष, भटकाव और दुख का मूल कारण भी उजागर करता है, क्योंकि मनुष्य स्वभावतः बाहर की ओर देखने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। बचपन से ही उसे सिखाया जाता है कि सुख किसी वस्तु में है, किसी व्यक्ति में है, किसी उपलब्धि में है, किसी भविष्य में है। और यही सिखाया जाना धीरे धीरे एक गहरी आदत बन जाता है, जिसके कारण व्यक्ति लगातार बाहर दौड़ता रहता है। पैसा, सम्मान, प्रेम, सुरक्षा, ईश्वर तक सब कुछ बाहर खोजता है, जबकि ओशो कहते हैं कि बाहर खोजने की यह प्रवृत्ति ही अशांति की जड़ है, क्योंकि बाहर की दुनिया स्वभावतः परिवर्तनशील है। वहां कुछ भी स्थायी नहीं है। हर वस्तु, हर संबंध, हर स्थिति समय के साथ बदलती है, और जो बदलता है वह शांति कैसे दे सकता है? शांति का अर्थ ही है जो स्थिर हो, जो अडिग हो, जो परिस्थितियों पर निर्भर न हो, और ऐसा केवल भीतर ही संभव है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह शांति को एक वस्तु समझ लेता है, जैसे कोई चीज जिसे पाया जा सकता है, खरीदा जा सकता है, हासिल किया जा सकता है, जबकि शांति कोई वस्तु नहीं, एक अवस्था है, और अवस्थाएं बाहर से नहीं आती, वे भीतर से प्रकट होती हैं। जैसे नींद आती नहीं, गिरती है, वैसे ही शांति लाई नहीं जाती, उतरती है। जब व्यक्ति कहता है मैं शांत होना चाहता हूँ, तभी वह अशांत हो जाता है, क्योंकि चाह स्वयं एक तनाव है, एक दौड़ है। और ओशो कहते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ शांति नहीं हो सकती, क्योंकि चाह भविष्य में ले जाती है, और शांति केवल वर्तमान में संभव है। बाहर की दुनिया भविष्य और अतीत का खेल है। योजनाएं, स्मृतियां, अपेक्षाएं, पछतावे, और भीतर की दुनिया वर्तमान का द्वार है। इसलिए जो व्यक्ति बाहर जीता है वह समय में जीता है, और जो भीतर उतरता है वह कालातीत में प्रवेश करता है, और कालातीत में ही शांति है। ओशो कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि अगर परिस्थितियां अनुकूल हो जाए तो वे शांत हो जाएंगे, अगर पैसा मिल जाए, अगर बीमारी ठीक हो जाए, अगर कोई उन्हें समझने लगे, अगर दुनिया बदल जाए। लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि परिस्थितियां कभी पूर्ण नहीं होती, और यदि थोड़ी देर के लिए हो भी जाए तो मन तुरंत नई अपेक्षा बना लेता है, और शांति फिर टल जाती है। इसलिए बाहर की शांति हमेशा अस्थायी होती है। वह राहत हो सकती है, विश्राम हो सकती है, लेकिन गहरी शांति नहीं हो सकती। ओशो इस फर्क पर बहुत जोर देते हैं। राहत और शांति में, राहत बाहर से आती है, शांति भीतर से। राहत कारण पर निर्भर है, शांति कारणहित है। राहत मिलने पर भी डर रहता है कि कहीं चली न जाए। शांति में कोई डर नहीं होता, क्योंकि वह किसी चीज पर निर्भर नहीं होती। भीतर की शांति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं रहेंगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि समस्याएं केंद्र तक नहीं पहुंचेंगी, वे सतह पर आएंगी और चली जाएंगी। जैसे समुद्र की गहराई शांत रहती है, भले ही सतह पर लहरें उठती रहें। ओशो कहते हैं कि मनुष्य लहरों पर जीता है, इसलिए हर छोटी बात उसे हिला देती है, और जो भीतर उतर जाता है वह गहराई में जीता है, इसलिए परिस्थितियां उसे छू नहीं पाती। बाहर की ओर देखने का एक कारण डर भी है, क्योंकि भीतर उतरना साहस मांगता है। भीतर जाने का अर्थ है अपने अकेलेपन से मिलना, अपने भय से मिलना, अपने खालीपन से मिलना, और मनुष्य इससे बचता है। वह भीड़ में खो जाना चाहता है, शोर में डूब जाना चाहता है, ताकि भीतर की आवाज सुनाई न दे। लेकिन ओशो कहते हैं कि जब तक तुम भीतर के शोर को नहीं देखोगे, तब तक बाहर का शोर तुम्हें नियंत्रित करता रहेगा। भीतर की शांति बाहर की अशांति से नहीं, भीतर की अशांति से पैदा होती है। ध्यान इसी भीतर की अशांति को देखने की कला है, उसे दबाने की नहीं, उसे बदलने की नहीं, बल्कि उसे पूरी सजगता से देखने की। और जैसे ही तुम देखने लगते हो, बिना पहचान बनाए, बिना निर्णय दिए, वैसे ही धीरे धीरे अशांति अपनी ऊर्जा खोने लगती है, क्योंकि अशांति को तुम्हारे सहयोग की जरूरत होती है, तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारी कहानी, तुम्हारी शिकायत। और जब यह सहयोग हट जाता है तो अशांति अपने आप गिर जाती है, और उसके गिरते ही शांति प्रकट होती है। यह शांति लाई नहीं गई होती, बनाई नहीं गई होती, बस उजागर हुई होती है।
ओशो कहते हैं कि भीतर की शांति कोई उपलब्धि नहीं, एक खोज है जो पहले से मौजूद है लेकिन मन के शोर में दब गई है। जैसे बादलों के पीछे सूरज छुप जाता है लेकिन नष्ट नहीं होता, वैसे ही विचारों के पीछे शांति छुप जाती है लेकिन मिटती नहीं। बाहर की ओर देखने वाला मन हमेशा तुलना करता है, किसके पास क्या है, कौन सुखी है, कौन आगे है, और तुलना असंतोष को जन्म देती है, असंतोष बेचैनी को और बेचैनी अशांति को। इसलिए जो व्यक्ति तुलना से मुक्त हो जाता है वही भीतर की शांति के करीब आता है, और तुलना से मुक्ति भीतर से ही संभव है, क्योंकि तुलना मन की आदत है और मन भीतर की चीज है। ओशो यह भी कहते हैं कि नैतिकता, अनुशासन, दबाव, नियम, इनसे शांति नहीं आती, ये केवल सत ही नियंत्रण देते हैं। भीतर आग जलती रहती है और जो शांति दबाकर पैदा की जाती है वह विस्फोट बन जाती है। इसलिए सच्ची शांति अनुशासन से नहीं, समझ से आती है, और समझ भीतर की यात्रा से जन्म लेती है। जब व्यक्ति भीतर की शांति को पहली बार चखता है तब उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है, बिना किसी प्रयास के, क्योंकि अब उसके कर्म प्रतिक्रिया से नहीं, सजगता से आने लगते हैं। वह कम बोलता है लेकिन जो बोलता है उसमें वजन होता है। वह कम दौड़ता है लेकिन जो करता है उसमें गहराई होती है। और यही भीतर की शांति का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जीवन सरल, सहज और प्रामाणिक हो जाता है। ओशो कहते हैं कि भीतर की शांति कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि एक सतत स्थिति है जो हर दिन गहरी होती जाती है, और जितनी गहरी होती जाती है उतना ही व्यक्ति बाहर की दुनिया में रहते हुए भी उससे बंधा नहीं रहता। वह बाजार में भी मौन में रहता है, भीड़ में भी अकेला रहता है, बोलते हुए भी शांत रहता है, क्योंकि उसका केंद्र भीतर स्थिर हो चुका होता है। अंततः ओशो कहते हैं कि यदि तुम शांति को बाहर खोजते रहोगे तो जीवन भर भटकते रहोगे, और यदि एक बार भीतर मुड़ गए तो तुम पाओगे कि जिसे तुम बाहर खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर था, बस तुमने कभी रुककर देखा नहीं। और जब यह देखने की कला आ जाती है तब शांति कोई अनुभव नहीं रहती, वह तुम्हारी प्रकृति बन जाती है। और तब यह प्रश्न ही समाप्त हो जाता है कि शांति बाहर क्यों नहीं मिलती, क्योंकि तुम जान जाते हो शांति बाहर कभी थी ही नहीं, वह तो हमेशा भीतर ही थी।